श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम रामायण राम कथा रामायण राम कथा राम जग का सार है रामायण राम कथा राम जग का सार है जो भी प्राणी इसको भजते जो भी प्राणी इसको भजने होते भव से पार है श्री राम जय राम जय जय राम 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 मंगल भवने अमंगल हारी मंगल भवने अमंगल हारी द्रवमो सुदशरथ अजेर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम महावीर बिन वहु हनुमाना महावीर बिन वहु हनुमाना जाने जासो जसे आपे बताना श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आए हम आप लोग लीला में प्रसंग की ओर बढ़ेंगे। आए प्रसंग से सुंदर चौपाई के माध्यम से बताया गया है। करि भोजन मुनि बड़ी विज्ञानी भोजन इत्यादि करने के पश्चात हमारे प्रभु श्री गुरुदेव भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार व लखनलाल जी को कुछ गूढ़ बातें बताते हैं। आए सुने। करि भोजन मुनि बड़ी विज्ञानी लगे कहानी कछु कथा पुरानी लगे कहानी कछु कथा पुरानी। विश्वामित्र जी प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर के कुछ पूर्व पुरानी कथाएं श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं और उसके बाद विगति दिवसी गुरु आया सो पाई संध्या करने
जैसे दो भाई। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। विगत दिवसी गुरु आयसु पाई, संध्या करने चले दो भाई। धर्मात्मा राम, पुण्यात्मा लक्ष्मण, देखो ना, आज भोजन करने के पश्चात कथा में इतना मग्न हो गए कि समय का आभास ही नहीं रहा, और ये समय निरंतर चलता चलता यह आज का दिवस अस्ताचल की ओर गमन कर गया। भगवान दिनकर सुबह से आकाश में अपने प्रकाश की ज्योति फैलाते हुए अस्ताचल की ओर गमन करने वाले हैं। कितना सुहाना पावन समय है। इसी पावन समय का तो विद्वानों के द्वारा नाम दिया गया संध्या। अगर संध्या शब्द पर विचार करें कि संध्या है क्या, तो विद्वानों ने बतलाया कि जब एक का गमन और दूसरे का आगमन, इस मध्य के समय को कहते हैं संध्या। अर्थात दिन का जाना हो, रात्रि का आना हो, और इन दोनों के मध्य का जो समय होता है वो कहलाता है संध्या। और इस समय व्यक्ति को करना क्या चाहिए? मां शनि देवी की उपासना, अपने आराध्य की उपासना करना चाहिए। बतलाया गया कि यदि मनुष्य जीव धारण करके इस मृत लोक में आता है, तो पहले तो वह मनुष्य रूप में आया, यही बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि बतलाया गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो मनुष्य का तन है ये साधारण नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में जब जीव भ्रमण करता है, तो जब उसके पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर उसे ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और यदि व्यक्ति मनुष्य का शरीर पाकर भी अपना परलोक नहीं संवारता, तो फिर उस जीव से बड़ा मूर्ख प्राणी कोई नहीं है। क्योंकि जब ईश्वर से ये जीव अलग होता है, अगर ईश्वर के साथ है तो उसे ईश्वर का अंश कहते हैं, जो जीवात्मा होती है। लेकिन जब यह जीव ईश्वर से अलग होता है तो वह ईश्वर नहीं बचता। जबकि अन्य पदार्थों में ऐसा नहीं है। अगर सोने से कोई अंश निकाल दिया जाए तो वो सोने का अंश ही कहलाएगा, अथवा चांदी से किसी अंश को अलग कर दिया जाए तो वो अंश चांदी का ही कहलाएगा। लेकिन ईश्वर का अंश निकल करके जो आता है तो वो जीव कैसे? तो बतलाया गया कि भूमि परत भा धावर पानी। जब यह जीव ईश्वर से अलग होता है तो उस जीव में माया लिप्त हो जाती है। और जब माया लिप्त हो जाती है तो जिस प्रकार से वर्षा की बूंद जो कि स्वच्छ और निर्मल होती है, और वो वर्षा की बूंद जब भूमि पर पड़ती है तो वो दूषित हो जाती है, उसी प्रकार ये जीवात्मा जब ईश्वर से आकर के मृतलोक में आती है तो वो माया में फंस जाती है। और माया उस जीव को यह भांति जकड़ लेती है कि वह अपना विवेक खो बैठता है। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए, अर्थात माया
अपना प्रभाव हमारे ऊपर ना दिखा सके, इस पर विद्वानों ने विचार बताया कि व्यक्ति को करना क्या चाहिए। तो बताया कि अपने आराध्य की उपासना करनी चाहिए, माँ शंड देवी की उपासना करनी चाहिए। विद्वानों के द्वारा तो यहाँ तक बतलाया गया कि माँ शंड देवी की उपासना 3 समय में करना चाहिए। जो संध्या का समय होता है, तो विद्वानों ने बताया कि संध्या का समय 3 बार होता है। पूछा गया कब, तो बताया गया कि संध्या 3 प्रकार की, प्रातः काल की संध्या, मध्यकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। तो शास्त्र तो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को तीनों समय की संध्या उपासना करना चाहिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन तीनों संध्या उपासना नहीं कर पा रहा है तो उसे सायंकाल की संध्या अवश्य करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में हमसे जो पाप हो जाते हैं, तो वो माँ शंड देवी की उपासना से वो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जरा विचार कीजिएगा कि जो हमसे अनजाने में पाप होते हैं, वो हमारे आराध्य की उपासना या माँ शंड देवी की उपासना से नष्ट होते हैं। तभी कहा गया कि अनजाने में जो पाप होते हैं, अच्छा ये व्यक्ति कितना मूर्ख होता है, जीवात्मा कितना मूर्ख बनाता है। और किसको मूर्ख बनाता है? तो स्वयं अपने आप को मूर्ख बनाता है। क्योंकि जब यह मृत्युलोक में आता है तो अभिमान और माया के वश में होकर के यह भूल जाता है कि यह मेरे आने का मूल कारण क्या है। और जो अपने मूल को भूल जाता है वह भ्रमित हो जाता है और भ्रम में आकर के नाना प्रकार के पापों को करता है। लेकिन उसके मस्तिष्क में एक विचारधारा बैठ जाती है कि हम भले ही कितने पाप कर लें, प्रभु को मंदिर में जाकर पूजा कर लेंगे या गंगा में जाकर स्नान कर लेंगे तो हमारे पाप छूट जाएंगे, पाप से निवृत्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। पाप कैसे निवृत्त होंगे? गंगा जल से या प्रभु की पूजा करने से। तो बताया गया कि जो अनजाने में पाप होते हैं वो गंगा जल में धुल जाते हैं। अनजाने में जो पाप होते हैं वो गंगा में धुल जाते हैं, लेकिन जानकर जो पाप किए जाते हैं तो वो तो केवल यमराज के डंडे से ही धुलते हैं। तो इस भ्रम में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो मैं ये गलत काम कर लूं, ये अभिमान के वश में वशीभूत होकर के मैं ये पाप कर लूं। अरे ईश्वर तो हर जगह है, हर व्यापक, सर्वत्र समाना, सभी जगह व्याप्त है। भले ही ये सांसारिक मनुष्य कोई आपको पाप करते नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा सबको प्रत्येक क्षण देख रहा है। इस प्रकार अपना जीवन संभालने के लिए आराध्य की पूजन अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम ये मेरा, ये तेरा करते रहते हैं और कब ये सब हमारा धरा का धरा रह जाता है और हमारा यमलोक गमन हो जाता है, ये समय किसी को निश्चित नहीं है। तभी को कहा गया कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। ये जीवन क्या है? तो बतलाया गया क्षण भंगुर है, इसका कोई ठिकाना नहीं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये पुष्प रूपी कलिका पता नहीं कल खिल पाती है या नहीं खिल पाती। इसलिए कि मलया गिरी की शुचि शीतल मंद सुगंधु, ये शमीर चली ना चली, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सी चोट झिली न झिली। सबके पीछे काल कुठार लिए घूम रहा है। अगर उसने अपनी चोट चला दी तो ये जीवात्मा से सहने वाली नहीं है। तो बतलाया गया करना क्या होगा? तो बतलाया गया कि
कि हरि नाम सुमिर ले री रचना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसलिए प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अंत समय हमारा ऐसा हो जाए कि हम बोलने के योग्य ही ना रहें। इसलिए प्रभु का स्मरण हर समय करना चाहिए। अस्तु दोनों बंधु जाकर के आप भी इस पावन समय पर माँ सिंध देवी की उपासना करें, अपने आराध्य की उपासना करें, और मैं भी यहीं पर बैठकर माँ सिंध देवी की उपासना करता हूँ। गुरुदेव भगवान की आज्ञा पा करके दोनों भाई संध्या करने के लिए चलते हैं। विगत दिवसी गुरु